वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रूह एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 63। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो जोया है वो अनाया के ऑफिस आई हुई थी और आकृति ने उससे बहुत ही अच्छे से बात की थी और इस वजह से जोया बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होकर नीचे जाती है, अपनी कार में जाकर बैठती है और अपने डैड को कॉल करती है। लेकिन जो उसके डैड है वो उसे कोई भी हेल्प करने से मना कर देते हैं। अब हम आगे सुनते हैं। अब जो जोया है वो फिर से एक पर्सन को कॉल करती है और कहती है यार मैं क्या करूं। तभी सामने वाला जो पर्सन है वो कहता है कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है जोया, साफ साफ दिख रहा है कि तुम गलत हो और तुम्हें गलत रास्ते पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जो जोया है वो कहती है ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ। तभी जो सामने वाला पर्सन है वो कहता है जोया तुम हद से ज़्यादा गलत हो रही हो। तुम ही बताओ ना कि अगर तुम्हारा कोई पार्टनर होता तो तुम चाहती कि क्या उससे कोई बात करे, कोई उसे आके देखे, कोई उसे आके प्रपोज़ करे और प्रपोज़ जब ना एक्सेप्ट किया जाए तो तुम उसके पीछे पड़ जाओ। क्या ये सही है? तभी जो जोया है वो कहती है मैं ये नहीं चाहती, लेकिन वो उसके स्टैंडर्ड की नहीं है, वो उसके लायक नहीं है। तभी सामने वाला पर्सन जो है वो कहता है जोया तुम उस पर्सन का पीछा छोड़ दो, तुम्हारा दिमाग ना ख़राब हो गया है। तभी जोया कहती है मेरी ही गलती है, मैं बार बार ना वहीं चली जाती हूँ जहाँ मेरी इंसल्ट होती है। तो सामने वाला पर्सन कहता है नहीं गलती तुम्हारी नहीं है, गलती सामने वाले लोग की है कि वो तुमसे बात कर लेते हैं। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। अब उस सामने वाले पर्सन को ये तो नहीं पता था कि जोया किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन उसने जोया को 2 से 3 बार जो है वो सेम एडवाइस सही देने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ होते हैं साइको लोग जिन्हें वो जो एडवाइस है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सिर्फ अपने गलत दिमाग के सहारे से चलना चाहते हैं। यही जोया भी कर रही थी, लेकिन जोया कितनी गलत थी ये तो जोया को पता ही नहीं था। अब जो जोया है वो एक पर्सन को कॉल करती है। अब वो पर्सन जो है वो कॉल उठाता है और कॉल उठाते ही जोया से कहता है तुमने मुझे कैसे याद कर लिया। तभी जो जोया है वो कहती है तुम डिटेक्टिव हो ना। तभी वो कहता है हाँ मैं डिटेक्टिव हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वैसे तुम काफ़ी मतलबी लड़की हो, कोई मतलब से ही कॉल किया होगा। जोया कहती है हाँ मतलब से ही किया है, लेकिन प्रोफेशनल वे में, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे। मैं तुम्हें एक पर्सन का एड्रेस भेज रही हूँ और उसकी फ़ोटो भी, तुम्हें उसकी पूरी जानकारी रखनी है। मुझे उस पर्सन का हर एक अपडेट चाहिए। तभी जो जोया है वो इतना कहकर कॉल कट कर देती है और फिर जो है नंबर और एड्रेस अनाया का सेंड करती है और उस पर्सन को अनाया के पीछे काम पर लगा देती है। अब जो जोया है वो अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद जो है वो आराम से शावर लेती है, रेडी हो जाती है और बस अपने फ़ोन पर अनाया की हर एक अपडेट का इंतज़ार कर रही होती है। धीरे धीरे कुछ घंटों में उसे एक एक अपडेट मिल रहा था और जैसे जैसे उसे अपडेट मिल रहा था वैसे वैसे उस डिटेक्टिव के पैसे उसे पहुंच रहे थे। यहाँ जो डिटेक्टिव है जब इतना पेमेंट उसे मिल रहा था तो वो काम करने में कोई भी हिचक नहीं करता और वो पूरा काम परफेक्टली कर रहा होता है। अनाया कहाँ जा रही है, कौन सी मीटिंग है, क्या है, कब है, कौन सा कैफ़े, क्या रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें। अब कम से कम 4 से 5 दिन वो डिटेक्टिव यही करता है। अनाया को भी ये चीज़ फील होती है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। अब जो अनाया है वो उस पर्सन को फाइंड आउट करने की कोशिश करती, लेकिन अनाया को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। वो डिटेक्टिव बहुत ही शातिर था और वो अपना काम इतना परफेक्टली कर रहा था कि कोई भी गलती नहीं थी उसमें। अनाया सिया को कॉल करती है और कहती है यार 3-4 दिन से ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। सिया कहती है तो तुझे ये क्यों लग रहा है? तो अनाया कहती है मैं जहाँ भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मुझे एक पर्सन वहाँ मिलता ही मिलता है। ऐसा क्यों होता है ये नहीं समझ आ रहा, कहीं ये वो जोया तो नहीं करा रही। तभी जो सिया है वो कहती है करा रही है तो करा रही है, तेरा क्या बिगाड़ लेगी। अनाया कहती है मेरा बिगाड़ तो कुछ नहीं सकती, बस साइको है क्या यार, किसी ने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, उसकी भी तो फीलिंग्स होती हैं कि नहीं होती, या सिर्फ अपने लिए सब कुछ चाहिए। ये कैसा प्यार है जबकि ये प्यार होता ही नहीं है, इट्स जस्ट अट्रैक्शन। तभी सिया कहती है देख यार गुस्सा मत कर, सब सही हो जाएगा। तभी जो अनाया है वो कहती है हाँ सही हो जाएगा, लेकिन मैं मेरा रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहती, वो भी कोई भी किसी की भी वजह से।
तो सिया अनाया को समझाती है और कहती है तू टेंशन मत ले, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। सिया कहती है ओके, और वो जो है कॉल कट कर देती है। अब अनाया अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद वो अक्षु के पास पहुँचती है। अक्षु के पास पहुँचने के बाद कुछ देर वो उससे एग्ज़ाम के बारे में पूछती है। फिर जो अनाया है वो अपने रूम में जाती है। जब रूम में जाती है तो देखती है कि आकृति बेड पर बैठी हुई है। अनाया भी उसके पास जाकर बैठती है। तो आकृति उसे देखती है और वो जो बुक पढ़ रही थी उसे साइड रख देती है। अनाया और आकृति एक दूसरे को देखते हैं। अब जो अनाया है वो आकृति से कहती है पढ़ ली बुक? तो आकृति कहती है वो मैं पढ़ लूँगी, आप बताइए क्या हुआ, बहुत परेशान हो, हेडेक है क्या? तो अनाया कहती है अब जो अनाया है वो नीचे ज़मीन पर बैठती है। आकृति कहती है अरे आप ज़मीन पे क्यों बैठ रही हैं? तभी जो अनाया है वो कहती है बस ऐसे ही। अब वो ज़मीन पर बैठती है और आकृति बेड पर ऊपर बैठी हुई थी। अनाया उसके गोद में अपना सर रखती है। तो आकृति उसके सर पर अपना हाथ रखती है और कहती है क्या हुआ? अनाया कहती है कुछ भी नहीं, बस 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा काम है तो थोड़ा सा इसलिए। आकृति उसे कहती है तो मैंने कहा है ना आप डिवाइड कर लो, लोड नहीं होगा, मैं हेल्प कर दूँगी। अनाया कहती है आपकी भी तो थोड़ा थोड़ा बीमार आप चल रही हैं, तबीयत सही नहीं रखती हैं आप अपनी, तो हम ऐसे कैसे आपको काम दे दें? तो आकृति कहती है कुछ नहीं, सिर्फ एक बार कोल्ड हो गया बीच में तो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगा, ऐसा कुछ नहीं है अनाया। अनाया कहती है हाँ तो मुझसे वो तुम्हारा कोल्ड भी नहीं बर्दाश्त, तुम्हें करो चाहे वो भी नहीं बर्दाश्त, समझी तुम? तो आकृति जो है वो कहती है समझ गई। अब यहाँ जोया फिर से उस डिटेक्टिव को कॉल करती है और कहती है उसकी मीटिंग किसके साथ है, कौन सी डील हुई, इससे मेरा क्या फ़ायदा, मुझे उसकी पर्सनल लाइफ जाननी है, प्रोफेशनल नहीं। तभी डिटेक्टिव कहता है मैडम इससे ज़्यादा क्या पर्सनल बताऊँ कि उनकी शादी हो चुकी है, फिर भी आप उस पर्सन के पीछे पड़ी क्यों हैं? आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप वैसे भी बहुत अमीर हैं, आपको क्या ज़रूरत है? तभी जो जोया है वो कहती है तुम्हें तुम्हारे पैसे से मतलब है या काम से? तो डिटेक्टिव कहता है मुझे क्या, मुझे मेरे पैसे से मतलब है, आप चाहें जो कुछ भी करें। तभी जोया कहती है हाँ मुझे उसकी और उसकी वाइफ की पर्सनल लाइफ जाननी है बस। तो डिटेक्टिव कहता है ठीक है, और उसके बाद जो डिटेक्टिव है वो कॉल रख देता है। अब वो अनाया और आकृति की पर्सनल लाइफ निकालने की कोशिश करने लगता है। अब उसे पता चलता है कि आकृति का एक पास्ट रिलेशनशिप था, वो भी एक लड़के के साथ जिसका नाम समीर था, और उसे उसकी फ़ोटो भी मिल जाती है और उसे ये भी पता चलता है कि इस वक्त वो जेल में है। और दूसरी बात जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, उसे ये पता चलता है कि अनाया और आकृति के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो भी 6 मंथ्स का। और ये दोनों न्यूज़ जो है वो जोया को बताता है। जोया के लिए ये कोई कम बात नहीं थी, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और वो दोनों बातों का बहुत अच्छे से यूज़ करना जानती थी। दिमाग में शैतानी ख्याल और अच्छे ख्याल दोनों ही आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम किसे चूज़ करते हैं। और अभी जोया का दिमाग पूरा शैतानी तरीके से काम कर रहा था। यहाँ जो जोया है वो उस डिटेक्टिव का पेमेंट करती है और उसका काम ख़त्म कर देती है और कहती है अब तुम्हारा और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, और अगर कभी भी तुमने कहीं भी मेरा नाम लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ख़त्म भी कर सकती हूँ। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। और जोया में इतनी हिम्मत थी कि वो किसी भी शख्स की जान ले सकती थी। अब जो जोया है वो उस पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है जो उस थाने का इंचार्ज था जहाँ पर समीर लॉकअप में था। जोया पुलिस ऑफिसर से बात करती है। जोया का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। जोया के दिल और दिमाग में बस यही एक बात बसती थी, बाकी उसके माइंड में कुछ भी नहीं था। अब जो जोया है वो पुलिस ऑफिसर से बात करती है, उसके पैसे ट्रांसफ़र करती है, और यहाँ जो समीर है वो छूट जाता है। अब जोया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही जोया वहाँ पहुँचती है तो वो समीर को देखती है और उसे कार में बैठने का इशारा करती है। समीर वहाँ आकर बैठता है और वहाँ आकर बैठने के बाद जो है वो जोया को एक नज़र देखता है। तभी जो जोया है वो कहती है ये लड़की, इसे जानते हो ना तुम? समीर कहता है हाँ जानता तो हूँ, खैर तुम्हें इससे क्या लेना देना, और तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो? तभी जो है वो अनाया की फ़ोटो दिखाती है और कहती है ये लड़की मैं इसे पसंद करती हूँ और ये उसकी वाइफ है और मेरे रास्ते का कांटा भी, तो तुम्हारे लिए
कोई काम करना कम तो नहीं है, कर सकते हो तुम, वैसे भी काफ़ी पहुंची हुई चीज़ हो। तभी जो समीर है वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन इससे मुझे क्या फ़ायदा। तभी जो जोया है वो उसके सामने एक चेक रखती है जो कि पूरा ब्लैंक था और कहती है जितना तुम्हारी औकात के हिसाब से भर सकते हो इतना भर लो। समीर कहता है 10 लाख। तभी जो जोया है वो कहती है मुझे लगा तुम तो करोड़ों की बात करोगे, पर तुम तो लाख में ही मान गए। तभी समीर कहता है 50 लाख। जोया कहती है लिख लो। और समीर कहता है ओके, और वो चेक उठाने ही वाला था। तभी जोया समीर के हाथ पर अपना हाथ रखती है और उसे आई कांटेक्ट करते हुए कहती है आफ्टर योर वर्क, अभी मैं तुम्हें कुछ ट्रांसफ़र करती हूँ। और वो उसे एडवांस के कुछ रुपए देती है और उसके बाद जो है बाकी का चेक अपने पास रखती है। समीर जो है वो उसे देखता रह जाता है। मन ही मन सोचता है एक ही इंसान के पीछे इतने लोग कैसे पागल हो सकते हैं। हैट, मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिलेंगे ना। अब यहाँ जो समीर है वो कहता है लेकिन करना क्या है उसके साथ। तभी जो जोया है वो कहती है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, सब मैं बताऊंगी तो पैसे किस बात की। तो समीर हंसता है और कहता है ठीक है, वैसे तुम्हें ज़रूरत नहीं आ रही थी, तुम कम की खूबसूरत नहीं हो। तभी जोया कहती है माइंड योर वर्ड्स। तभी जो समीर है वो कहता है अरे तो तुम कम की खूबसूरत नहीं हो, और ऐसे वो जोया का हाथ पकड़ लेता है। तभी जोया कस के समीर को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है जस्ट अवे, जितना काम दिया है ना उतना करो और निकलो मेरी कार से बाहर। समीर कार से बाहर निकलता है और जो चेक उसने दिया था उसे भी उठा लेता है। जोया वहाँ से अपनी कार लेकर चली जाती है। समीर का हाथ जो है वो अपनी गाल पर था। समीर जोया को जाते हुए देख रहा था, लेकिन जोया ने जाने अनजाने एक गलत काम कर दिया था और वो था समीर से इन्वॉल्वमेंट रखना। उसे समीर से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए था। अब क्यों, ये तो आगे पता चलेगा। और समीर का ईगो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। जैसे जोया जैसा कोई साइको होता है वैसे ही समीर जैसा कोई बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन भी होता है, जिससे उसके ईगो से बहुत फ़र्क पड़ता है। और समीर को खासकर लड़की से थप्पड़ खाने में जो तकलीफ़ होती थी वो कभी नहीं होती थी। अब यहाँ जो समीर है वो कहता है तेरा काम तो करूँगा जोया बेबी, लेकिन तेरा काम भी करूँगा। अब जो समीर है वो वहाँ से जाता है। वहाँ से जाने के बाद जो है एक नई सिम, एक नया फ़ोन खरीदता है और उसके बाद जो है एक आईडी बनाता है और अब वो आकृति को कॉल करता है। यहाँ जो आकृति है वो तो आराम से बैठी हुई थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है तो वो वहाँ वॉशरूम के डोर की तरफ देखती है। अनाया अभी अभी वॉशरूम में गई थी तो आकृति अपना फ़ोन देखती है कोई अननोन नंबर है। आकृति अननोन नंबर का कॉल उठाती ही नहीं थी। आकृति तुरंत ही उस नंबर को ब्लॉक कर देती है। अब यहाँ जो अनाया है वो बाहर आती है। तभी आकृति उसे देखती है और अपना फ़ोन जो है वो साइड रख देती है। अनाया कहती है क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? तो आकृति उसके पास आती है और कहती है पता नहीं किसी अननोन नंबर का कॉल था, मैंने नहीं उठाया। अनाया कहती है और अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो? आकृति कहती है तो फिर सामने वाला खुद कॉल करेगा, कहीं से कांटेक्ट कर ही लेगा, मुझे नहीं बात करनी। तो अनाया उसे हक करती है और कहती है डरती हो? तो आकृति कहती है तुम्हें खोने से। अनाया कहती है मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो यहीं हूँ। तो आकृति उसे देखती है। अनाया कहती है चलो नीचे चलते हैं। और इसके बाद जो है ये दोनों भी नीचे पहुँच जाते हैं। यहाँ जो अक्षु है वो वहाँ पर बैठी हुई थी। जैसे ही वो उन दोनों को देखती है वो उन्हें जाकर हक करती है। अनाया कहती है अरे ये किस बात की खुशी है? तभी अक्षु कहती है दी तुम पता है बिलीव नहीं करोगी। तो अनाया कहती है क्या बिलीव नहीं करूँगी? तभी जो अक्षु है वो कहती है मेरी ना जॉब लग गई। तो अनाया कहती है जॉब तुम्हारी? ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए ना तुम्हारे। तो तभी जो अक्षु है वो कहती है हाँ जॉब मतलब इंटर्नशिप के लिए डाला था, 6 महीने की इंटर्नशिप है और उसके बाद जॉब लग जाएगी। तो अनाया कहती है तो तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत आ रही है क्या अक्षु? अक्षु कहती है दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, तो मैं भी किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती ना, इसलिए मुझे पता है मेरे पास कोई कमी नहीं है। और हर लड़की को भी ये रहता है ना कि वो खुद से करे अपने लिए, और मैं भी आप सबके लिए करना चाहती हूँ। और मेरे शौक़ इतने बड़े हैं तो उनका खर्चा उठाना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। सिर्फ शौक़ देखने से क्या होता है, ख्वाब रखने से क्या होता है। तो अनाया जो है वो उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी, कहाँ लगी है ये जॉब? तो जो अक्षु है वो एक कंपनी का नाम बताती है और कहती है यहाँ पर।
अनाया कहती है अरे वाह ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जिसके बाद जो अक्षु है वो कहती है अब ट्रीट दो। तो अनाया कहती है आपकी जॉब लगी है, हम क्यों ट्रीट देने लगे। अक्षु कहती है मुझे नहीं पता, आप ट्रीट दो। अनाया कहती है ये भी कोई बात होती है, अपनी भाभी से पूछो, गलत है ना ये ऐसे ट्रीट लेना, जिसकी जॉब लगी है वो ट्रीट देता है। तो जो अक्षु है वो आकृति के पास जाकर खड़ी होती है और कहती है भाभी मैं गलत हूँ। तभी जो आकृति है वो कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। अनाया कहती है आप लोग ना अपने ही साइड रहते हो, मतलब मेरा कुछ है ही नहीं। तभी जो आकृति है वो कहती है अब उसने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है तो आप ट्रीट नहीं दे सकती। अनाया कहती है दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, चलिए। और ऐसे जो है ये लोग रेडी होने के लिए चले जाते हैं। अब अक्षु ने जब ट्रीट मांगी ही थी तो अनाया हाँ कर देती है और ये लोग डिनर के लिए जाने वाले थे। सभी लोग रेडी होकर नीचे पहुंचते हैं और तीनों लोग डिनर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद जो अनाया है वो अपनी कार पार्क करती है और उसके बाद जो है ये तीनों लोग जाकर बैठ जाते हैं। अक्षु अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर देती है। अनाया कहती है मैडम आपको कुछ चाहिए। तभी जो आकृति है वो नाम में सर हिलाती है। सारा खाना आज अक्षु की पसंद का ही था। तभी जो आकृति है वो कहती है मैं आती हूँ वॉशरूम से। तो अनाया कहती है ओके। और उसके बाद जो आकृति है वो वॉशरूम में जाती है। वहाँ जाने के बाद जो है वो अपने आप को देखती है, मिरर में अपने हेयर सेट करती है कि सही तो लग रही है या नहीं। और उसके बाद जो है वो खुद को देख ही रही थी कि तभी वहाँ पर नॉक होता है और जो आकृति है वो कहती है कौन। तो सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आकृति जो है वो जाकर डोर ओपन करती है और डोर ओपन करके देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। आकृति वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी उधर ही कॉरिडोर में पैसेज जो बना होता है वहाँ पर कोई उसका हाथ पकड़कर खींचता है। आकृति जैसे ही उसे देखती है तो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि समीर है। समीर आकृति का हाथ पकड़ते हुए कहता है अरे कहाँ जा रही हो आकृति। तो आकृति कहती है हाथ छोड़ो मेरा। तो समीर कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूँ, कितने दिनों बाद मिली हो, मैं थोड़ा तो तुमसे बात करूँगा ही ना। अब यहाँ जो आकृति है वो उसे बहुत गुस्से में देख रही होती है। तभी समीर कहता है किसे किसे आके दिखा रही हो मुझे। अरे तू जितना मुझसे दूर भागेगी ना मैं उतना तेरे करीब आ जाऊँगा। और क्या है ना, मुझे अच्छे से पता है तेरा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं उसे 3 महीने में ख़त्म कर सकता हूँ। अरे अभी तो 4 महीने हो चुके होंगे, 2 महीने बाकी हैं। 2 महीने बाद तो तुझे मेरे पास ही आना है ना। तभी जो आकृति है वो कहती है चश शट अप, अपनी हद में रहो। तभी समीर कहता है ए आवाज़ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है तुझे। और यहाँ जो समीर है वो आकृति को उसके हाथ से कस के पकड़े हुए था और यहाँ जो आकृति है वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब आकृति को कुछ नहीं सूझता। तभी वो कस के अपना पैर जो है वो समीर के पैर पर मारती है और जो समीर है वो नीचे गिरता है। आकृति उसे देखती है और फिर से एक बार उसे हिट करती है और वहाँ से निकलती है। यहाँ जो समीर है वो उठकर खड़ा होता है, कहता है ज़्यादा स्मार्ट रह गई है और उसके बाद जो है वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ जो समीर है वो जोया को कॉल करता है और जोया को कॉल करने के बाद जो है वो उससे कहता है देखो मैडम मुझसे ये तेरा काम नहीं होगा। तभी जो जोया है वो कहती है क्यों, सुबह तो तुमने हाँ बोला था। समीर कहता है 10 लाख और ज़्यादा लूँगा। तभी जोया कहती है दे दूँगी, कर देना मेरा काम। समीर कहता है हो जाएगा। अब समीर जो है वो कॉल कट करता है और उसके बाद कहता है 10 लाख में तो अच्छा खासा प्लान बन जाएगा, बाकी 50 लाख तो सिर्फ मेरे ही होंगे। अब ये खर्चा मैं थोड़ी ना फ्री में ऐसे ही कर दूंगा। और इसके बाद जो समीर है कुछ सोचता है और वहाँ पर एक बहुत मिस्टीरियस स्माइल देकर चला जाता है। यहाँ जो आकृति है वो वहाँ पर पहुँचती है जहाँ अनाया और अक्षु बैठे थे। अनाया आकृति को देखती है। आकृति के माथे से पसीना आ रहा था और जो आकृति है वो थोड़ा डरी सी भी लग रही थी। तभी अनाया उसके हाथ पर हाथ रखती है और कहती है आर यू ओके। तो आकृति उसे देखती है और हाँ में अपना सर हिलाती है। अब जैसे ही वो ये देखती है तो अनाया उससे कहती है मेरे साथ आओ और वो उसका हाथ पकड़ कर उसे लेकर जाती है। अक्षु जो है वो ये सब देख रही थी। तभी अनाया उसके गालों पर हाथ रखती है, कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ है, किसी ने तुमसे कुछ कहा है, मैं जान ले लूँगी उसकी, तुम बताओ किसी ने कुछ कहा तुमसे। तो आकृति अनाया को कस के हक कर लेती है और कहती है वो समीर। उसने इतना बोला ही था। अनाया कहती व्हाट। और उसके बाद जो अनाया है वो वहाँ से आकृति को तो छोड़ती है अक्षु के साथ और उसे वहाँ बैठने के लिए कहकर जाती है
और अनाया वहाँ से अपनी कार लेकर समीर का पीछा करने लग जाती है। समीर ज़्यादा दूर तक नहीं गया था तो अनाया जो है वो उसका ही बाइक का पीछा कर रही होती है। अब जो समीर है वो भी नोटिस करता है कि अनाया उसका पीछा कर रही है। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।